जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, सबसे अच्छी खबर, बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 17/12 से ऑनलाइन स्टार्ट है, यानी कि आज से 4 जैसे चौथा दिन आएगा तो यूपी पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू से लास्ट तक हर चीज बताऊंगा, कितनी वैकेंसी है, कितनी एज चाहिए, कितनी फीस लगेगी, आपको ऊंचाई कितनी चाहिए, और आपका मेल के लिए सीना कितना चाहिए, दौड़ कितनी होनी है, लिखित परीक्षा में कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर के आने हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होनी है, सारी चीज बताने वाला हूं। अंत तक वीडियो में बन रही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी 2023-24 का पूरा नोटिफिकेशन टोटल जारी हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये लेटेस्ट अपडेट है अभी की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन हमारे स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो रहे हैं भाई 27/12 से। ध्यान देना, एक एक चीज बिल्कुल नोट करते हुए चलना। ठीक है, 2023 में हमारी ये वैकेंसी आ चुकी है यूपी पुलिस की। 60,244 पद है टोटल। 60,244 पद है टोटल भाई। कैटेगरी वाइज हर चीज बताने वाला हूं, बिल्कुल सारी चीज बताऊंगा टोटल। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ऑनलाइन स्टार्ट हमारे 17/12 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूं तो भाई अंतिम तिथि देखिए, अंतिम तिथि हमारी क्या रहने वाली है जनवरी में, यानी कि 16 जनवरी, 16/1/2024 जो हमारा 2024 आने वाला साल है। तो इसकी यानी कि 16 तारीख में लगभग 16 जनवरी निश्चित कर दी गई है कि ये तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। और इसी के साथ ही साथ संशोधन तिथि भी अब की बार दी गई है कि अगर किसी का फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो संशोधन के लिए 2 दिन का समय दिया गया है कि 18/1/2024 तक आप लोग संशोधन भी कर सकते हो। ठीक है, 27 से फॉर्म स्टार्ट है, 16/1 तक अंतिम तिथि रहेगी और 2 दिन का समय आपको दिया गया है संशोधन का। अगर किसी का कोई नंबर डालना मिस्टेक हो जाता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा, उसका नंबर हमारा गलती हो गया, डालना था हमें कुछ और डल गया, हमारा कुछ डोमिसाइल का, ठीक है, कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन, नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, कुछ भी, तो संशोधन के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे। ये अब की बात में एक्स्ट्रा जोर दिया गया है क्योंकि हमारी जो वैकेंसी थी उसमें कभी भी या अब तक जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है तो उसमें संशोधन का कोई कॉलम नहीं था। तो अब की बार संशोधन का कॉलम इसमें जोड़ दिया गया, 2 दिन का समय आपको दिया गया है। ठीक है, सारी चीजें बताने वाला हूं भाई। फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस हर बार की तरह अब की बार भी 400 रुपए फीस इसकी रखी गई है। ठीक है, ऑफलाइन आपका, चलिए एग्जाम की बात तो चलो मैं बाद में करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग फीस देख लीजिए, 400 रुपए इसकी फीस है। उसके बाद 400 रुपए फीस के बाद में पूरी की पूरी जितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी हमारी 60,244 है। ठीक है, 60,244 पद है। अब इनको मैं कैटेगरी वाइज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल की, ठीक है, यूआर कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी है, एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी है। ठीक है, देखिए जनरल के लिए 24,102 पद दिए गए हैं जो जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी के लिए 24,102 पद दिए गए हैं और 6,024 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6,024 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी जारी हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको अपडेट दी जा रही है। ईडब्ल्यूएस यानी कि 6,024 और ओबीसी के लिए 16,264 पद दिए गए हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए 12,650 पद है, 12,650, और एसटी के लिए 1,204 पद है। ये टोटल मिलाकर हमारी वैकेंसी हो जाती है 60,244 पद, 60,244 पद। ठीक है, अब हमारे जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो भी हो गया, अंतिम तिथि संशोधन हो गया, फीस कितनी लगेगी वो भी मैंने बता दिया। टोटल वैकेंसी 60,244 है, उसे कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। ठीक है, कि आपकी शैक्षिक अर्हता यानी कि योग्यता आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपकी 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, जिसकी भी 12वीं कंप्लीट है। और एज, इसके साथ ही साथ एज इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी की 12वीं करी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ 40 साल का भर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एज की अगर मैं बात करूं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बता दे रहा हूं। मेल के लिए 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 22। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के लिए 18 तो मिनिमम है, 18 और 25 ईयर मैक्सिमम एज है। ठीक है, अगर छूट की मैं बात करूं तो छूट दोनों जैसे हमारे कैटेगरी वाइज हमें छूट मिलती है। ठीक है,
यूआर के लिए तो कोई छूट नहीं होती भाई, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए छूट होती है, ठीक है। वो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलने वाली है, ठीक है। अगर किसी की एज ज्यादा हो रही है, 23 या 24 साल हो रही है और ओबीसी, एससी या एसटी में आ रहा है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। मैं हर चीज बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिस चीज की भी आपकी क्वेरीज है आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। देखिए छूट अपनी उसी तरीके से मिलेगी, 5 साल या 3 साल जो भी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं लिखित परीक्षा की बात कर लेता हूं। अब हमारी एज भी हो गई, उसके बाद मैं लिखित परीक्षा की बात कर लेता हूं। देखिए लिखित परीक्षा, और एक चीज और देखना आप कि मैंने जो चीज बताई थी, जो हमारा फेक वायरल वीडियो, एक वायरल नोटिफिकेशन हो रहा था कि 2-3 दिन हुए, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आप लोग इसको रियल मानिए, ठीक है। अब रियल और फेक मानने का समय ही नहीं आया है, क्योंकि हमारा 2 दिन के अंदर आज ही हमारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि हाँ हमारी वैकेंसी निश्चित तौर से 27 से बिल्कुल फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो इसके साथ ही साथ लिखित परीक्षा के बारे में मैं बात करता हूं कि 150 प्रश्न हमारे 300 अंक के आने हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग अब की बात 0.5। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना करके आना है वो सही करके आना है। 0.5 की अब की बार नेगेटिव मार्किंग दी गई है, ठीक है भाई। सिलेबस लिखित परीक्षा के बारे में अगर आपको पता चल चुका है कि हाँ 300 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, 150 क्वेश्चन इसमें आने हैं, तो इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं भाई। सामान्य ज्ञान मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सारी चीजें। सामान्य ज्ञान आना है, और सामान्य ज्ञान के जो दूसरा पार्ट है हमारा हिंदी का रहेगा, तीसरा पार्ट हमारा मैथ का रहेगा, चौथा पार्ट हमारा रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। ये टोटल मिलाकर 37 क्वेश्चन आएंगे सभी सब्जेक्ट के, तो ये टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो शारीरिक दक्षता की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। शारीरिक दक्षता, देखिए शारीरिक दक्षता में अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, तो ऊंचाई में 2 कैटेगरियां बनेगी, यानी कि यूआर, ओबीसी और एससी। इन तीनों के लिए तो एक एज होगी, एक ऊंचाई होगी मेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए यही हमारी 160 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का बीच में गैप है, ठीक है भाई। 8 सेंटीमीटर कम चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, यूआर, ओबीसी और एससी के लिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे भाई, तो फीमेल कैंडिडेट यूआर है या फिर ओबीसी है या फिर एससी है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर वो एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें तो 5 सेंटीमीटर आप लोग कम कर दो, तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये रही हमारी ऊंचाई। अगर इतनी ऊंचाई है तो आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, अगर इतनी ऊंचाई नहीं है तो आप लोग फॉर्म फिल करने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मेल के लिए सीने की बात कर लेता हूं। मेल कैंडिडेट के देखिए सीने की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सीने की बात कर लेता हूं, एक्सपेंड और नॉन एक्सपेंड, ठीक है। 79 मेल कैंडिडेट के लिए 79 आपको अनएक्सपेंड करके सीना आपका होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर 79, ठीक है। और 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना है, इतने सेंटीमीटर आपकी हो जानी चाहिए सीना 84। यानी कि आप जैसे ऐसे सिंपल खड़े होंगे तो आपका जो जैसे फीता आप डाले जाएगा तो आपकी सिंपल खड़े होने में ऐसे जो नपती होगी, बिल्कुल आप ऐसे खड़े रहोगे सिंपल, या फिर ऐसे करा सकता है। 79 आपकी होनी चाहिए। उसके बाद वो फुलाव क्या देने के लिए, तो ऐसे जब आप फुलाव दोगे तो लगभग 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ अगर आपकी 84 हो जाती है सीना, तो बिल्कुल निश्चित तौर से आप क्वालिफाई हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेता हूं, सीने की बात हो गई। उसके बाद मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे रनिंग की, कि कितनी रनिंग आपको चाहिए। लेकिन उससे पहले आपकी लिखित परीक्षा होनी है। रनिंग जैसे लिखित परीक्षा, जैसे आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो साथ ही साथ आप लोग लिखित परीक्षा और शारीरिक मतलब कि दौड़ वगैरह आप लोग बिल्कुल चालू कर देना, ठीक है। उसकी भी बात बताऊंगा कि हाँ क्यों इतनी जल्दी, ठीक है। देखिए मैं एक बार रनिंग की बात आपसे कर लेता हूं कि हाँ आपको दौड़ कितनी चाहिए, ठीक है। दौड़ की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट की सबसे पहले बात करूंगा, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा। मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर, ठीक है। और 25 मिनट इसका आपको समय मिलेगा, 25 मिनट, ठीक है। पैर में आपके दोनों पैर में चिप बांध दी जाएगी, ठीक है, चिप बांध दी जाएगी।
और चिप के राउंड गिने जाएंगे, ठीक है। वो 400 मीटर का ग्राउंड आपको मिलेगा। अगर 400 मीटर का आपको ग्राउंड मिला तो आपको राउंड कितने लगाने हैं, 12 चौक 48, ठीक है, 12 राउंड लगेंगे, ठीक है। एक आधा राउंड फालतू ही लगा देख रहे हैं, क्योंकि गिनती में अगर थोड़ी बहुत ही ये हो जाए ना कि हाँ भाई गिनती हम भूल गए ना, तो लगाते रहते हो, मतलब लगाते रहना, 1-2 राउंड फालतू लगा देना, ठीक है। देखिए ये 4.8 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर से 200 मीटर कम। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, ये सारी दौड़ वोड़ का जो भी मैटर है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से आपको दौड़ की तैयारी करनी है, आपको खाना पीना कैसे करना है, ठीक है, और चिप कैसे बनती है पैर में, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए ये दौड़ इसकी आधी कर दो, 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, और आपको 14 मिनट का समय मिलेगा। समय आधा नहीं है, देखिए 12:30 होना चाहिए था लेकिन 14 मिनट है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा है। 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर आपको कंप्लीट करनी है। 2.5 किलोमीटर से भी 100 मीटर कम दिया गया है, ठीक है। तो रनिंग मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हमारी ये रहने वाली है, ठीक है भाई। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में दिखाई गई है आज के। तो भाई आज की वीडियो में ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। अगर कोई चीज रह गई है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपको किस डेट से चाहिए, ये भी आप लोग, अगर आपको ये जानना है कि हाँ बिल्कुल न्यू चाहिए या किस डेट से हमारा चल जाएगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है भाई। ये सारी चीजें जो रनिंग हुई हमारी और तैयारी कितनी, किस बुक से पढ़ना है, मैं कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। आप लोग करंट सामान्य ज्ञान और हिंदी की तैयारी आप लोग कहीं से भी कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग की तैयारी अगर आप लोग हमारे चैनल से करते हो तो 100% सिलेक्शन, ये मेरी गारंटी है कि 100% आपको मैथ और रीजनिंग में सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जिसका सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग में होता है उसका सिलेक्शन पूरी भर्ती में हो जाता है, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है, ठीक है भाई। हमारे यहाँ क्लास है मैथ और रीजनिंग की बिल्कुल फ्री चल रही है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और कंटिन्यू चल रही है, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में भाई रखते हैं यहीं तक। ये पूरी की पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी क्यूरीज आपकी रह गई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपके दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।